हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं। आज हम लोग एक्चुअली बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन जो 11th का इंग्लिश का जो सेट 1 है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग का इसमें 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो होगा 24 मार्क्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। 24 मार्क्स के लिए आपका सेक्शन ए है और सेक्शन बी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 मार्क्स के लिए है जिसमें राइटिंग एंड ग्रामर है। एंड सेक्शन सी जो टोटली कंप्लीट आपके बुक से क्वेश्चन आता है वो 32 मार्क्स का है और सारे सवालों का जवाब देना यहाँ पर अनिवार्य है। तो सबसे पहला सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है पैसेज। पैसेज आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है और समझने के बाद आंसर देना है। मैंने पैसेज को पढ़ा है, मैं भी उसके बारे में और डिटेल्स नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आंसर बताऊंगा और आंसर के साथ में आपको इसका समझाते चला जाऊंगा कि इसका क्या आंसर है। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन। अभी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं एक्चुअली अलग पेज में लिख के रखा है, तो वहाँ से मैं आपको समझाते चला जाऊँगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। वाई डू गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली। मतलब गांव की लड़कियां हमेशा स्कूल क्यों नहीं जा पाती है। या व्हाट काउज हैरेसमेंट टू बी स्कूल गोइंग गर्ल्स। क्या कारण है जो लड़की स्कूल जाती है उनको हैरेसमेंट होता है या उनको हैरेस किया जाता है। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गरीबी जो है वो किस तरह से लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करती है। तो ये इन सारी चीज़ों का आंसर हम लोग देखेंगे और आंसर सीट में चलेंगे अभी और आंसर सीट में देखते हैं। ये आंसर बनाया हुआ है मेरा, यहाँ पे देखिए। जो पहला का आंसर है वो है रूरल एरियाज़ और सेकंड का ये पैराग्राफ का चल रहा है। तो जो फर्स्ट पैसेज का जो है वो फर्स्ट पैसेज का सेकंड आंसर जो है, गर्ल्स इन रूरल एरिया डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली बिकॉज, बिकॉज होगा, गलती से टाइप हो गया, बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क्स आर टू ग्रेट। मतलब लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका जो एजुकेशन है वो इनके लिए रेलिवेंट नहीं है और रिस्क बहुत ज़्यादा है स्कूल जाने में, इसलिए लड़कियां स्कूल नहीं जाती है गाँव में। हम लोग आते हैं नंबर 3 में। मैं इसको इंग्लिश पढ़ के हिंदी में भी समझाते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को सुविधा हो थोड़ा सा। फिर है यहाँ पे नंबर 3 का, गर्ल्स आर हैरेस्ड समटाइम बाय देयर फॉलो स्टूडेंट्स टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। बोल रहे कि क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि लड़कियां जो है उनका हैरेसमेंट कैसे होता है ना, तो उनको हैरेस किया जाता है किनके द्वारा, उनके स्टूडेंट के द्वारा जो उनके साथ में पढ़ते हैं या तो फिर टीचर के द्वारा। यहाँ पे इस जगह में और कर दीजिएगा, ओ आर और, ठीक है। और उनके टीचर के द्वारा या उन स्ट्रेंज जो अनजान व्यक्ति होते हैं ना उनसे, उनके द्वारा भी जब वो स्कूल जाती है तो उनको हैरास किया जाता है। तो ये तीसरा का आंसर है। चौथा का आंसर अगर हम देखें यहाँ पे नंबर 4 का, तो बोलता है पोवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इफ़ देयर क्लोथ्स आर टोर्न। गर्ल्स फ्रॉम poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demands of modesty and propriety. ठीक है। ये बोल रहा है कि जो ये जो गरीबी है वो किस तरह से लड़कियों के एजुकेशन को प्रभावित करती है। तो बोल रहा है अगर उनके कपड़े फटे हुए हैं तो लड़कियां क्या करती, गरीबी की लड़कियां वो घर में ही रुक जाती है। पहला, क्योंकि गरीबी है तो कपड़ा उनको सेविंग से नहीं है तो उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती। दूसरा, इन सच केस दे फोर्स्ड बाय द डिमांड ऑफ मोडिस्टी एंड द पोर। और बहुत समय में क्या होता है, इनको फोर्स भी किया जाता है जिसकी वजह से ये क्या होता है ना, स्कूल जाने से डरती है या स्कूल नहीं जाती है। पांचवा नंबर का अगर देखें तो है एज टू लो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स में जो पैराग्राफ है उससे भरना है। तो पांचवा में भरना है टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। छठा नंबर का जो आंसर है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब एक सेंटेंस से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो शायद समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। ये देखिए पांचवा का जो क्वेश्चन है ना, दिस प्रेशर आर सेंट्रल, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरना हो यहाँ से खोज के डालना है आपको। छठा का भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, सातवां भी फिल इन द ब्लैंक्स है, आठवां भी फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो क्या है इसका अभी आंसर अगर जा करके हम देखें यहाँ पे छठा में है, पांचवा मैंने बता दिया। छठा है देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये छठा का फिल इन द ब्लैंक्स में फील होगा। ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे। सेवेंथ है विल स्टे एट होम। और आठवां का है बाय द डिमांड्स ऑफ मोडेस्टी एंड प्रोप्रिएट। ये चीज़ यहाँ पे आठवां में भरा जाएगा। हम लोग आते हैं सेकेंड पैसेज में, नॉट सेकेंड सेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पैसेज। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। केबल टीवी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल से। ये देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे में जाएंगे तो केबल टीवी आज के समय में क्या है नहीं, ये पूरा यहाँ दिया हुआ है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसका आप आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर देख लीजिएगा। मैं आंसर के अनुसार से इसको समझाते चला जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ सीर डैश टू अ न्यू कल्चर ऑफ आवर होम्स। तो 9 नंबर का जो आंसर है, 9 नंबर का जो आंसर है वो होगा केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ सीर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस टू अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। ये 9 का आंसर है। 10 में आप जाएंगे तो 10 का है आपका सोशल स्टेटस, इतना ही होगा आंसर इसका। 11 का सब फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे देखिए 11 का ये टोटल फिल इन द ब्लैंक्स से बात कर रहे हैं हम। ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 से लेकर के इधर आपका 13 तक जो है वो क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे देखिए 10 में है सोशल स्टेटस, जो फिल इन द ब्लैंक्स से भरना है। 11 में होगा दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इट सेल्फ। और 12 नंबर में हो जाएगा इसका एंड मोर स्टार स्ट्रक। एंड 13 का आंसर हो जाएगा क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ तक आई थिंक आपका हो गया। अभी बात करते हैं 14th का। तो 14th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से, बिकॉज ऑफ सम पीपल रिलेट इट टू फ्रॉम हिज स्टेटस एंड पेरेंट्स रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इट सेल्फ। बोल रहा है टीवी क्यों, आज टीवी का क्रेज़ होने का 2 कारण बताइए। तो 2 कारण जो यहाँ पे है, आप चाहें तो इसको अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे पढ़ने के बाद में कि 2 कारण क्या है, क्यों टीवी का क्रेज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ 2 कारण बताया क्योंकि लोग इसको अपने स्टेटस के साथ जोड़ने लगे हैं, और दूसरा है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि टीवी क्या है, एक पावरफुल है अपने आप को सेल्फ जानकारी लेने के लिए। तो ये चीज़ है। अभी बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो 15 में है चिल्ड्रेन कैन बी हर्ड डिस्कसिंग ऑन एक्स्ट्रा चैनल फिल्म्स, स्टार प्लस सीरियल्स एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर ऑफ म्यूजिक टीवी आर अमंग चिल्ड्रेन। ये बोल रहा है कि बच्चों के बीच में क्या टीवी में ऐसा क्या है जो बच्चों हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा चैनल्स, कार्टून्स का भी चैनल्स आता है, उसमें स्टार प्लस भी आते हैं, और कुछ हॉट नंबर्स ऑफ म्यूज़िक टीवी है, जैसे म्यूज़िक जो चलता है उसमें। तो ये सारी डिस्कस बच्चों के बीच में हमेशा होते रहते हैं। फिर आते हैं 16 नंबर में, और 16 नंबर अगर आप देखें तो 16 में कहता है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, ऑफ द सिटीज़ जो पैसेज के अंदर दिया होगा उसका मतलब क्या है, और बी में है कंटिन्यूअस, उसका मतलब क्या है इस पैसेज के अनुसार से। तो पैसेज से एक वर्ड ढूंढना है, और इसका जो आंसर है यहाँ पे एक है ऑफ द सिटीज़, मतलब अर्बन होम्स जिसको बोलते हैं, अर्बन होम्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और कंटिन्यूअस मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट करना, ये है हमारा 16 का आंसर है। हेलो बात करते हैं अभी 17 नंबर में, 17 में क्या कहता है, अगर आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें यहाँ तो समझ में आ जाएगा। 17 का मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये जो नाउन दिया हुआ है इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन जानकारी, इसका क्या होगा, अगर इसका वर्ब बनाए तो इसका वर्ब हो जाएगा इन्फॉर्मिंग और डिस्कसिंग। यहाँ पे देखिए आंसर में भी यहाँ लिखा हुआ होगा 17 का इंफॉर्मेशन का इन्फॉर्मिंग और डिस्कशन का डिस्कसिंग, यही हो जाएगा इसका आंसर। अभी हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आते हैं, और सेक्शन बी को हम लोग यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। सेक्शन बी मतलब अभी यहाँ से, हाँ, राइटिंग एंड ग्रामर, ये देख सकते हैं सेक्शन बी। तो क्या है यहाँ पहले बोलता है राइट योर लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन योर एरिया।
अपने जो आपको क्या करना है, एडिटर के पास में एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लेटर। और ये जो एडिटर है ये न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो इसको बताना है आपको कि आपका जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका जगह है, जो आपका एरिया है, वहाँ पे हमेशा लाइन कटा हुआ ही रहता है। तो उसके लिए आपको कंप्लेन करना है। कंप्लेन मतलब सरकार को बताना है, नहीं सुन रहा है तो आप न्यूज़पेपर वाले एडिटर को देंगे। तो इसको 150 वर्ड्स में लेटर लिखना है। तो इसका लेटर आपको मिल जाएगा किसी भी बुक वगैरह में, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो मैं ये जो 18 और 19 का है ना, ये दो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये इजीली आपको मिल जाएगा। मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। और में है इसका, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ये चीज़ बोल रहा है कि स्कूल में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बुक थोड़ा सा कम है, तो बुक थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि बच्चे क्या हो कि उस लाइब्रेरी में जा कर के सारी किताबों का लाभ उठा सके। ये था 18 नंबर का क्वेश्चन जिसको मैंने समझा दिया। इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में जा कर के कमेंट कीजिए, तो मैं इसका भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, एक पूरा नोट्स बना करके कि क्या लेटर कैसे लिखा जाता है या क्या होगा लेटर। सो उसके बाद आता है 19 नंबर का, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स और एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी भी एक टॉपिक को चुनना है, उसके ऊपर एक 150 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। द सीजन यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। माई बर्थडे पार्टी, आपका बर्थडे पार्टी के बारे में आप लिख सकते हैं। और वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल स्पोर्ट्स का क्या महत्व है इसके बारे में। तो ये तीन में से किसी एक के ऊपर लिख सकते हैं, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्वियसली मैं आपको इसके बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों ये जो सेक्शन बी का यहाँ तक 19 तक का जो है, ये इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ग्रामर वाला पार्ट जो नंबर 20 से है ना, नंबर 20 से है। तो नंबर 20 वाला पार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे, नंबर 20 का पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिनको भी ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात है कि इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में 10th का एग्ज़ाम है और हम लोग सब जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि लोग, जो भी लोग हैं, उन जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं जान पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा मदद हो जाए, उनको थोड़ा सा सुविधा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।